मई 2026 मकर राशि पुरुषार्थ और परिश्रम आत्मविश्वास से परिपूर्ण महीना रहने वाला है। मंगल का जो परिवर्तन है वो आर्थिक स्थिति से कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से मैं जो आपको ये मासिक फलादेश बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार आपको बता रहा हूँ। कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति, दशा महादशा अलग और भिन्न हो सकती है। यदि आप ज्योतिष संबंधी आप फलादेश जानना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार का आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व के बारे में, परिवार के बारे में, व्यापार के बारे में, तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, मई 2026 के अंदर मकर राशि है, उसका स्वामी शनि है। मकर राशि वाले जो जातक होते हैं वो बहु परिवार वाले होते हैं और दोषारोपक होते हैं, कलाविद जरूर होते हैं, सत्य की बात करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ग्रह की स्थिति क्या है, कुंडली हमारे सामने पड़ी है। धनस्थान के अंदर राहु गोचर कर रहा है, शनि और मंगल पराक्रम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। उसमें जो मंगल है, मंगल सेनापति है और सेनापति पराक्रम में बैठा हुआ है, शनि के साथ में बैठा हुआ है। लेकिन 11 मई को वो चौथे घर के अंदर अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में आ जाएगा। सूर्य और बुध भी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। वो 14 तारीख को कहां आ जाएंगे? वृषभ राशि के अंदर आ जाएंगे, 5वें भाव के अंदर आ जाएंगे। शुक्र जो बैठा हुआ है वो 5वें भाव के अंदर स्वग्रही होकर गोचर कर रहा है, वो भी 14 तारीख को गुरु के साथ में 6ठे भाव के अंदर गोचर करेगा। और केतु है वो 8वें भाव के अंदर सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति है। अब मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूं। इन तारीखों में आपको कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, परिस्थितियों से आपको जूझना पड़ेगा। इसलिए आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा उस परेशानी के अंदर आप उलझे हुए रहोगे और आप परेशानी से बाहर निकल नहीं पाओगे। वो तारीखें कौन सी है आपको मैं तारीख बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। इन तारीखों में आपको कई प्रकार की परेशानी के अंदर उलझने का समय आ रहा है। इसलिए अच्छे व्यक्ति से आपको सलाह लेनी है, अच्छे व्यक्ति से बात करके उस परेशानी से आप मुक्त हो सकते हैं। यानी सलाहकार आपका अच्छा होना चाहिए। आपको विश्वास भी कैसे व्यक्ति के साथ में करना है, जो जिस क्षेत्र में आप काम करते हो इस क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति हो। तो कौन सी तारीख है? 5, 6, 7, 15, 16, 23 एवं 24 मई। इन मई तारीखों में मकर राशि वालों को सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। अब देखिए, हम व्यापार की दृष्टि से एवं नौकरी की दृष्टि से देखते हैं तो मकर राशि वाले जातकों के लिए व्यापार मध्यम रहेगा। उसमें भी वो कब तक? पूरे माह मध्यम रहेगा, लेकिन ज्यादा मध्यम रहेगा वो रहेगा 14 मई तक। उसके बाद में थोड़ी समस्या आपकी धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे आपका व्यापार प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के व्यापार की दृष्टि से यह समय मध्यम रहेगा। लेकिन कौन से क्षेत्र में वो आपको सफलता भी दे सकता है? तो एक तो आप वाहन संबंधी कोई काम करते हो, ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए व्यक्ति हो तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। भूमि भवन से जुड़े हुए व्यक्ति हो, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हो या किसान वर्ग है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। अन्य व्यापार के अंदर समय मध्यम रहने वाला है। 14 अप्रैल के बाद में थोड़ी प्रगति आपको जरूर दिखाई पड़ेगी। इस माह के अंदर संपत्ति का योग है, नए भूमि लेने का योग है, नए भवन का योग भी आ रहा है और वाहन आदि संबंधी योग भी आपका आ रहा है। क्योंकि जो 11वें यानी कुंभ राशि के अंदर आपका राहु बैठा हुआ है, धनस्थान के अंदर राहु बैठा हुआ है, वो आपको क्या लाभ करवाएगा? संपत्ति से लाभ करवाएगा। यदि आप सरकारी नौकरी के अंदर कार्यरत है या आप प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जॉब आदि करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपके ऊपर जवाबदेही बढ़ेगी, आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, उसके कारण जरूर आप कभी कभी तनाव युक्त रह सकते हैं, लेकिन फिर भी नौकरी वालों के लिए
यह समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। देखो, राहु दूसरे स्थान के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए आपको वाणी के ऊपर जरूर संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा आप व्यापार करते हो, आपके साथ में काम करने वाले व्यक्ति है, उनके साथ में आपके वार्तालाप में कड़वाहट होगी, आपकी वाणी के ऊपर संयम नहीं होगा तो आपको व्यापार के अंदर हानि हो सकती है, बना हुआ काम आपका बिगड़ सकता है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब निवेश की दृष्टि से देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से मई 2026 कैसा रहने वाला है। तो 15 तारीख के बाद में आप निवेश करो तो आपके लिए अच्छा है। 15 तारीख से पहले निवेश करते हो तो सोच समझकर आपको निवेश करना पड़ेगा। और लंबे समय तक का आप निवेश करते हो शेयर मार्केट के अंदर तो आपको लॉन्ग टर्म, छोटे टर्म के लिए करोगे तो नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। अब शुक्र आपका 5वें घर के अंदर है, 6ठे घर के अंदर आ जाएगा। शुक्र कब आ जाएगा? तो शुक्र आपका 14 तारीख को आएगा। तो 14 तारीख के बाद में आपको लग्जरी सुख की प्राप्ति होने वाली है, यानी आप सभी प्रकार का सांसारिक सुख, लग्जरी सुख आपका अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से यह मई 2026 कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से और परिवार की दृष्टि, तो पहले परिवार के ऊपर हम विचार करते हैं। तो परिवार की दृष्टि से यह महीना मध्यम रहने वाला है। सप्तमेश आपका चंद्रमा है, लग्नेश आपका शनि है, तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो आपको मतभेद घर के अंदर उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है और जीवन साथी के साथ में आपके कई प्रकार के मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं। लव लाइफ की दृष्टि से देखते हैं तो लव लाइफ की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहने वाला है। आपके स्वभाव के अंदर क्या होने वाला है? प्रेम के प्रति ज़्यादा लगाव आपका बढ़ेगा और आपका जो प्रेमी होगा वो आपके साथ में अच्छा व्यवहार करेगा और हो सकता है वो आगे जाकर आपके ग्रस्त जीवन के अंदर भी परिवर्तित हो सकता है। इसलिए लव लाइफ के अंदर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और परिवार के अंदर माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता का स्वास्थ्य जरूर नरम गरम रह सकता है, पिता से आप जरूर चिंतित रह सकते हैं। अब हम विद्यार्थियों के लिए देखते हैं या विद्या जगत से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, मकर राशि वाले विद्यार्थी है उनके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। मंगल है वो क्या कहां बैठा हुआ है? तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है। जैसे ही चौथे घर के अंदर 11 मई को आ जाएगा, उसके बाद में थोड़ा विद्यार्थियों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला समय रहेगा। टेक्नोलॉजी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब विद्यार्थियों को कौन से क्षेत्र में सावधानी रखनी है? यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय इतना अच्छा नहीं है। साइंस एवं आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ समय रहने वाला है। अब देखिए 23 तारीख को बुध अस्त हो रहा है, तो 23 तारीख के बाद में आपको शेयर के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। करते हो तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी पूर्वक करना है, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन स्वास्थ्य की, हेल्थ की दृष्टि से। हेल्थ की दृष्टि से यह समय है वो मिश्रित फल देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका खर्च बढ़ सकता है। खर्च स्वास्थ्य के कारण, यानी बार बार अस्पताल के चक्कर आपको उठाने पड़ सकते हैं। जब गुरु और शुक्र साथ में आ जाएंगे 14 तारीख के बाद में, तो आपके शुगर की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, लीवर संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है और एक समस्या आपको और चर्म रोग यानी रक्त संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। और हड्डी यानी कैल्शियम की कमी भी आपको इस माह के अंदर कम दिखाई पड़ेगी। इसलिए खान पान के ऊपर दूध, दही ऐसी वस्तुओं का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और प्रातः काल में प्राणायाम आदि आपको करना चाहिए। आत्मविश्वास आपका इस माह के अंदर अच्छा रहेगा, इसलिए आप भयभीत नहीं रहेंगे, चिंतित स्वास्थ्य को लेकर नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका आत्मबल, मनोबल आपका श्रेष्ठ और उत्तम रहने
वाला है। तीसरे स्थान के अंदर शनि है, आप पुरुषार्थी रहेंगे। वैसे ही मकर राशि वाले जातक पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, तो आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ आपको और आगे बढ़ाएगा। परेशानियों का जरूर सामना बार बार आपको करना पड़ेगा। अचानक कई प्रकार की परेशानियां आपके सामने आ सकती है, आपने विचार नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा, ऐसी परेशानियां आपके सामने दिखाई पड़ेगी और उससे आपको झुंझना भी पड़ेगा। और अब मैं आपको कुछ बिंदु बताता हूं, उनके ऊपर आपको सावधान रहना पड़ेगा। एक तो काका मामा यानी परिवार वालों से आपकी अनबन बढ़ सकती है, इसलिए उनसे आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। और दूसरी है, आप नौकरी आदि करते हो तो नौकरी के अंदर आपसे जो नीचे के अधिकारी है, नीचे आपके अंडर में काम करते हैं, वो भी आपसे जलन रखेंगे, इसलिए उनसे भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, वो है अपने जीवन साथी के साथ में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए आपको उनकी बात को सुनना पड़ेगा ध्यानपूर्वक। प्रत्युत्तर सामने नहीं देना है, उत्तर दोगे तो कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए मौन रहने में ही आपका सार है। अब आपको उपाय क्या करना है? मकर राशि वाले जातकों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और सूर्य भगवान को प्रतिदिन आपको जल चढ़ाना है। दूसरा उपाय क्या करना है? शनिवार और मंगलवार के दिन आपको संकट मोचन का पाठ करना है। हनुमान जी के मंदिर हो तो वहां जाकर तेल और सिंदूर और 4 बाती वाला तेल का दीपक हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है, करना है। और भगवान शिव का कोई भी स्तोत्र है वो हनुमान जी के सामने बैठकर, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, या आपको शिव तांडव स्तोत्र आता हो, या शिव मानस पूजा आती हो, या शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव जी का कोई भी छोटा स्तोत्र है वो हनुमान जी रुद्र अवतार के सामने आप बैठकर बोलोगे तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अस्तु, जय श्री राम।